धन निरंकार जी, प्रिय सत्संगत जी, आज दिनांक है 8 जनवरी 2026 और आज आपके हृदय में एक स्वाभाविक प्रश्न है, एक चिंता है, एक जिज्ञासा है। सत्संगत जी, आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था और आज स्थिति कैसी है। आज इसी सत्य को शांत भाव से स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखा जा रहा है। सत्संगत जी, कुछ दिन पहले एक यात्रा के दौरान हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर मुरथल फ्लाईओवर के पास वाहन से संबंधित एक सड़क दुर्घटना हुई थी। ये दुर्घटना अचानक घटी। ये एक सामान्य सड़क दुर्घटना थी, पर सत्संगत जी, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राजपिता जी एवं साथ उपस्थित सभी सेवादार पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। कोई गंभीर चोट नहीं आई, कोई संकट की स्थिति नहीं बनी। आज 8 जनवरी 2026 को ये सत्य है कि माताजी की स्थिति स्थिर है, स्वास्थ्य ठीक है और कोई खतरे की बात नहीं है। सत्संगत जी, यही सत्य है, यही पूर्ण जानकारी है। पर सत्संगत जी, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई बार अधूरी बातें पूरी खबर बन जाती हैं और वही अधूरी बातें डर का रूप ले लेती हैं। निरंकारी जीवन हमें यही सिखाता है कि डर नहीं फैलाना है, बल्कि शांति फैलानी है। आज ये घटना हमें ये नहीं सिखाती कि घबराया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि विश्वास को और मजबूत किया जाए। सत्संगत जी, अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या हुआ था, अब प्रश्न ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और उत्तर बहुत सरल है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, असत्य को आगे नहीं बढ़ाना है, मन को शांत रखना है और परमात्मा पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। सत्संगत जी, निरंकारी वही है जो हर परिस्थिति में संयम रखता है। आज हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम शांति के वाहक बने। किसी को डराने वाले नहीं, बल्कि किसी को ढाढ़स देने वाले बने। किसी को भ्रम में डालने वाले नहीं, बल्कि किसी को सत्य से जोड़ने वाले बने। यही समय की मांग है, यही निरंकारी मर्यादा है और यही परमात्मा को सबसे प्रिय है। सत्संगत जी, जब सत्य स्पष्ट हो जाता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है और आज हमारा उद्देश्य भी यही है, मन को हल्का करना, विचारों को स्थिर करना और विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। सत्संगत जी, ये संसार घटनाओं से चलता है, पर संत घटनाओं से नहीं, दृष्टि से चलता है। घटना क्या थी ये हमने जान लिया, अब दृष्टि क्या होनी चाहिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। निरंकारी जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि हर परिस्थिति में प्रश्न पूछते रहो, वो हमें ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में परमात्मा को देखो। जब दुर्घटना हुई तो वो केवल एक सड़क पर हुई घटना नहीं थी, वो हमें एक आध्यात्मिक संदेश भी देकर गई है। और वो संदेश ये है कि जीवन हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर जीवन में परमात्मा का साथ हमेशा हमारे साथ होता है। सत्संगत जी, आज यदि हम सुरक्षित हैं तो ये हमारी समझदारी नहीं, ये केवल परमात्मा की कृपा है। इसलिए अहंकार नहीं, आभार रखिए, डर नहीं, विश्वास रखिए और बेचैनी नहीं, शांति रखिए। सत्संगत जी, आज कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। उत्तर बहुत सरल है, हमें वही करना चाहिए जो एक निरंकारी हमेशा करता आया है। हमें सिमरन को और गहरा करना है, सेवा को और सच्चा बनाना है और प्रेम को और फैलाना है। क्योंकि जब सिमरन गहरा होता है तो डर बाहर चला जाता है, जब सेवा सच्ची होती है तो अहंकार पिघल जाता है और जब प्रेम फैलता है तो अफवाह अपने आप समाप्त हो जाती है। सत्संगत जी, आज ये समय एक दूसरे से बहस करने का नहीं है, ये समय है एक दूसरे को सहारा देने का। ये समय है कि हम अपने शब्दों में संयम रखें, क्योंकि एक गलत शब्द कई मनों को अशांत कर सकता है और एक सही शब्द कई दिलों को सांत्वना दे सकता है। सत्संगत जी, निरंकारी वही है जो सही शब्द चुनता है। आज आपकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप गलत बात को आगे न बढ़ाएं। यदि कोई डर की बात करे तो आप शांति की बात करें, यदि कोई अफवाह फैलाए तो आप सत्य रखें। यही निरंकारी मर्यादा है।
सत्संगत जी, निरंकारी मिशन सदैव व्यवस्था, संयम और स्पष्टता में विश्वास रखता है। इसलिए जो भी जानकारी है वो आधिकारिक रूप से सबके सामने रखी गई है और उसी पर विश्वास करना ही विवेक है। सत्संगत जी, आज हम ये भी समझें कि हर कठिन क्षण हमें और बेहतर इंसान बनाने आता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन बहुत नाजुक है। इसलिए आज ही प्रेम कर लीजिए, आज ही क्षमा कर लीजिए, आज ही सेवा कर लीजिए, कल का भरोसा मत रखिए। सत्संगत जी, यदि आज आपके पास परिवार है तो उसे समय दीजिए। यदि आज आपके पास संगत है तो उससे जुड़े रहिए। और यदि आज आपके पास ये ज्ञान है तो इसे अपने जीवन में उतारिए। यही सच्चा निरंकारी जीवन है। सत्संगत जी, आज मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी, परमात्मा को हर क्षण स्मरण में रखिए, हर परिस्थिति में उसका शुक्राना कीजिए और हर इंसान में उसी परमात्मा को देखने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप सुंदर हो जाती है। सत्संगत जी, ये वाणी किसी डर से नहीं, किसी सत्य से प्रेरित है और ये सत्य आपके मन को शांत करने के लिए है। यदि ये वाणी आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का कर पाई हो, यदि ये वाणी आपको भय से विश्वास की ओर ले जा पाई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक प्रेम पूर्वक पहुंचाइए। सत्संगत जी, अब अंत में बस यही कहना है, परमात्मा की कृपा अटल है, परमात्मा का साथ निरंतर है और निरंकारी जीवन अडिग है। इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ, इसी प्रेम के साथ आप सभी को ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद। धन निरंकार जी।